गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू यू पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, काफ़ी दिन के अंतराल पर यह वीडियो बन रहा है और इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11 के लिए डायमेंशन का कुछ पोर्शन रह गया था उसको बताएंगे। डायमेंशन में क्या क्या रह गया था, जैसे हमने बताया डायमेंशन आपको कक्षा 11 में जितने डायमेंशंस होते हैं वो सब हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, उनका यूज अभी आपको बताना जरूरी है कि विमाओं के उपयोग क्या है। यूज और डायमेंशन विमा के उपयोग अभी रह गया था, तो हम आपको बताते हैं विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के बड़ा तीन यूज होते हैं, तीन उपयोग है। क्या क्या उपयोग है, जैसे मान ली कभी कोई फार्मूला दिया है, कोई सूत्र दिया गया और हमें पहचानना कि वास्तव में ये सूत्र सही है या गलत है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो पहले हम आपको बताते हैं। पहला उपयोग होगा बेटा आपको समीकरण या सूत्र, समीकरण या सूत्र की सत्यता की जांच करना, मतलब डेटा देखिए, समीकरण जो दिया रहेगा, सूत्र कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा और कहेगा आपसे कि बता बच्चों कि यह फॉर्मूला सही है अथवा गलत। इसको डायमेंशन मेथड द्वारा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे। समीकरण या सूत्र या सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो क्या, टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस of given equation or formula और फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ना कैसे चेक करते हैं, तो आपको सूत्र दिया रहेगा, सूत्र के बाएं साइड मतलब बाएं पक्ष देखते हैं और दाएं पक्ष देखते हैं। सबसे पहले हम बाएं पक्ष विमा निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, दाएं पक्ष विमा निकालेंगे। यदि दोनों विमाएं बराबर हैं, इफ डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ की विमाएं बराबर हैं, तो दिया गया समीकरण हमारा विमीय रूप से क्या होगा, सत्य होगा। क्या देखते हैं इसमें बेटा, यदि देखो पहला में है, यदि दिए गए समीकरण में बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा तथा दाएं पक्ष की विमा क्या है, बाएं पक्ष की विमा तथा दाएं पक्ष की विमा बराबर हो, तो दिया गया समीकरण विमीय रूप से क्या होगा बच्चों, विमीय रूप से सत्य होगा। सत्य मतलब ट्रू होगा, सत्य होगा। तो ये आपका सत्य हो गया। और यह पूर्ण रूप से सत्य है कि नहीं, देखो यह पूर्णतया सत्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो ना, विमीय रूप से कोई सूत्र सही है, डायमेंशन कोई विमीय रूप से सूत्र क्या है हमारा, सही है, यह पूर्णतया सही है, इसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको चेक करना पड़ेगा। बाएं पक्ष में एग्जाम्पल लेके हल करते हैं, तो पहले हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं इसमें,
आप इसको देख सकते हैं, एक बार देख लें। बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा यदि बराबर है तो दिया गया समीकरण क्या होगा, विमीय रूप से सत्य होगा। यह पूर्णतया सत्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं होता। सूत्र आपका पूर्णतः सही है, ये गारंटी नहीं है, केवल विमा रीत से ही सत्य है। बताते हैं जैसे, देखिए आपको नेक्स्ट पेज पर। अब एग्जाम्पल देखें जरा। एग्जाम्पल आपने पढ़ा था एग्जाम्पल में, मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा चली गई दूरी किस समीकरण बेटा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से दी जाती है। किससे दी गई, हाफ जी टी स्क्वायर। तो कह रहा है इसका सही, जहां प्रतीकों का अर्थ क्या बेटा, जहां कौन चीज क्या है, जहां आपका टी है समय और जी है गुरुत्वीय त्वरण, दिया रहेगा आपको। इतना चीज आपको दिया गया। अब फिर चेक करेगा कि फॉर्मूला सही है गलत। तो सबसे पहले देखो, चली गई दूरी मतलब एच दिया, तो सबसे पहले बेटा देखेंगे क्या लिखें, एल एच डी। क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड डायमेंशन। क्या लिखा जाएगा, बाएं पक्ष की विमा। इसी को लिखते हैं बाएं पक्ष की विमा। बाएं पक्ष की, अब बाएं पक्ष की विमा क्या है, ये तो क्वेश्चन होगा हमारा। ये देखो रहा, एल एच डी शॉर्ट में कहते हैं। ये है दूरी, मतलब दूरी एच की, दूरी एच की, मतलब एच है क्या चीज, एच है लंबाई। लंबाई को क्या लिखते हैं बच्चों, एल लिखा जाता है। चलो दाएं पक्ष की विमा, इसको कहते हैं आर एच डी, राइट हैंड डायमेंशन। ये होगा हाफ से कोई मतलब नहीं, जी का होगा, जी है गुरुत्वीय त्वरण, एल टी माइनस टू, और टी है टाइम इंटू टी का स्क्वायर। हमने शुरू में आपको बताया गया था कि कौन चीज क्या है, जी का गुरुत्वीय त्वरण होता है बेटा एल टी माइनस टू, और टाइम का टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, आ गया बेटा एल। तो आपने क्या देखा, चूंकि एल एच डी बराबर आर एच डी, दोनों पक्ष बराबर है, अतः दिया गया सूत्र विमीय विधि द्वारा सत्य, तो डायमेंशन मेथड से सत्य होगा। ठीक है, अच्छा अब यही इसी को चेक करें। यदि हम हाफ ना लिखें तो अभी तो हमारा डायमेंशन सही आएगा। यदि हाफ ना भी लिखें, इसको आप देखें तो भी हमारी डायमेंशन क्या आएगी, करेक्ट आएगी। तो यदि 1/2 हटा देंगे तो वास्तव में यह फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 भी लिखा होता, h = 10 GT स्क्वायर 2 GT स्क्वायर, तो फॉर्मूला डायमेंशन से तो सही आता, विमा विधि से सत्य आता, लेकिन वास्तव में यह फॉर्मूला आपको क्या होता, गलत कहलाता। क्योंकि जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की हम क्या करते हैं, विमा नहीं लिखते हैं, क्योंकि विमा कांस्टेंट की लिखी नहीं जाती है। हाफ है, 2 है, 5 है, कोई मतलब नहीं, खाली आपके जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं, जो राशियां होती हैं, केवल उसी की विमा लिखी जाती है। इसलिए यहाँ तो सूत्र पूर्णतः सत्य है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट हाफ लिखा गया। यहाँ 2 भी लिखा होगा तो भी विमा क्या देगा, इस सूत्र को सही देगा, जो वास्तव में फिर सही नहीं होगा, लेकिन तब पर भी विमा रीत से क्या होगा, सत्य कहलाएगा। तो आपने देख लिया। चलो तो शुरू करते हैं हम आपको दूसरा टॉपिक्स। अब इसके बाद विभिन्न, अब देखो ना इसका और भी यूज देखिए। ये तो पहला उपयोग हमने आपको बताया, अब इसका सेकंड उपयोग देखिए। सेकंड उपयोग क्या होता है, विभिन्न भौतिक राशियों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ये उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको फॉर्मूला भूल गया, क्या है दूसरा उपयोग, विभिन्न भौतिक राशियों
में संबंध स्थापित करना, ठीक है। टू एस्टैब्लिश, इंग्लिश क्या लिखेंगे इसके, इंग्लिश जरूर सीखा करो बच्चों, BIS, एस्टैब्लिश रिलेशन among different physical quantities, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो ये था टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मान लो बच्चों आपको फार्मूला भूल गए, नहीं याद आ रहा, लेकिन आपको उसमें दिया कि लगभग संबंध दिया रहेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं आप इसको समझें पहले, ठीक है। तो उसमें दिया रहेगा कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो हम यदि पता हो या किस पर निर्भर करती है तो हम क्या करते हैं, इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं देखो ना, देखिए क्या लिखते हैं, यदि कोई भौतिक राशि, देखें यदि कोई भी भौतिक राशि मान लो P मान लीजिए, अन्य राशियों ABC या कुछ मान लीजिए दिया रहेगा आपको, अन्य राशियों के द्वारा कोई भौतिक राशि P अन्य राशियों X Y एवं Z, कुछ ही मान सकते, Z पर निर्भर करती है, मतलब भौतिक राशि आपको जो है P है, जो किस पर डिपेंड करती है, X Y Z पर निर्भर करती है, जिनकी घातें, कितना दिया क्वेश्चन, जिनकी घातें क्रमशः A B एवं कितना बड़ा C है। तो हम क्या करते बड़ा, इसके बाद लिखें P प्रोपोर्शनल टू कितना बड़ा, यहाँ पर है x टू दी पावर A, y टू दी पावर B एंड z की पावर कितना C। यहाँ से P इज इक्वल टू K x की पावर A, y की पावर B, z की पावर C। अब ये आपका रिलेशन हो गया, जहाँ K क्या चीज है, जहाँ K कहलाता समानुपाती नियतांक, समानुपाती, लेकिन कैसा बड़ा, विमाहीन नियतांक है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी आपकी कोई विमा नहीं होगी। अब हम करते क्या बच्चों, दोनों तरफ P X Y और Z की हम विमा लिखें, क्या करते हैं, दोनों तरफ विमा लिखेंगे। विमा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं विमाओं की, ठीक है। जब तुलना कर देंगे MLT जो भी आपका आएगा, भी क्योंकि भौतिक राशियां हैं तो कुछ ना कुछ MLT आएगा, थीटा आएगा, इनके कंपेयर करेंगे दोनों साइड में, तुलना करने के बाद ABC के मान निकाल लेंगे, यही आपका ABC के मान रख देंगे तो आपका सही फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, सही सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या ध्यान देना पड़ता है, जो चीज निर्भर करती, कौन सी भौतिक राशि निर्भर करती है उसको बाईं ओर लिखेंगे, किन किन राशियों पर निर्भर करती है उन सबको दाईं ओर लिखेंगे, और उनकी घात A B C D जो भी हो हम घात रख देंगे, और दोनों तरफ भौतिक राशियों की विमा लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, और डायमेंशन लिखने के बाद MLT के टर्म में आएगा, उन टर्म की हम क्या करें, घातों की तुलना कर लेंगे, तुलना करने के बाद ABC जो भी है इनके मान ज्ञात करेंगे, यही मान इस फॉर्मूले में लिख देंगे, आपका सही सूत्र प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो K प्राप्त होगा, ये बीमा की बीमारी है, कैसी बीमारी है, ये दूर नहीं कर सकते, दूर होती तो कैसे होती है, केवल होती है प्रयोगों द्वारा। जो K का मान बच्चों आप प्राप्त करेंगे, K आपको दिख रहा होगा, ये K केवल हम किस विधि से निकाल सकते हैं,
केवल आपको बाय एक्सपेरिमेंट प्रयोगों द्वारा ही लिख सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप के को सिर्फ के लिख के चले जाइए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि आपको के की वैल्यू लर्न है, आता है, तो आप लिख दीजिएगा। क्योंकि अभी आप नए नए हैं, सीख रहे हैं, तो आपको के की वैल्यू याद नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू वेरी करती है, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, 2 पाई आएगा, कहीं 4 पाई, 6 पाई, कुछ भी आ सकती है। ये जब आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे कुछ दिन, तो आपको पता चल जाए किसमें के का वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, तो चलो इस पर हम आपको पहले एक एग्जाम्पल कराते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया, तो मैं उसको बताता हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल क्या बच्चों, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एक इस पर है, कहता है अभिकीर्ण बल। क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी बुक से है एग्जाम्पल। अभिकीर्ण बल, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, कहता है पिंड के द्रव्यमान या ग्रह के द्रव्यमान सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया अभिकीर्ण बल, या केवल अभिकीर्ण बल एफ, पिंड के द्रव्यमान को लिखते हैं ए, और कक्षीय वेग v, तथा त्रिज्या कितना बड़ा, तथा त्रिज्या r पर निर्भर करता, तथा त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो बीमा विधि द्वारा संबंध स्थापित करें, तो बेटा कैसे संबंध ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आप देखें, ध्यान दिए। हमने क्या कहा था, जो चीज निर्भर करती है उसको बाएं साइड में, और जिस पर निर्भर करती है उसको दाएं साइड में रखेंगे, और उनकी घात ABC मान लेंगे। ठीक है, तो देखो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हल जिसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। तो इसका हल देखें बच्चों, अब देखिए हम देखेंगे कौन सी भौतिक राशि निर्भर करती है। तो क्वेश्चन में देखो, ध्यान से पढ़ो, अभिकीर्ण बल F है, तो बाएं साइड में लिखा जाएगा, किस पर निर्भर कर रहा, द्रव्यमान, वेग तथा त्रिज्या, 3 चीज पर निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले हम बल को क्या लिखेंगे बेटा, बल, माना बल। कैसे करते हैं, माना जो बल है हमारा अभिकीर्ण बल F, द्रव्यमान की घात कितना बड़ा, द्रव्यमान की घात, ये द्रव्यमान को m से लिखते हैं, चाहे तो आप m लिख सकते हैं। यहां पर द्रव्यमान देखो, यहां पर ये द्रव्यमान m की घात कितना, m की घात a, तथा वेग को v लिखते हैं, v की घात कितना मान लो, v की घात है आपका कितना, घात b, तथा एक और है, 2 बार तथा आगे, 1 बार तथा कम करना, कॉमा लगा के चले, तथा एक है त्रिज्या को लिखा कैसे जाता है बेटा, त्रिज्या r की घात कितना है, r की घात c पर निर्भर करता है। अब देखो हमने बताया ABC कुछ मान सकते हैं, किसी घात कुछ मानिए, कोई समस्या नहीं। तो क्या है रिलेशन, मीन्स F प्रोपोर्शनल टू बेटा कितना, m टू दी पावर a, और v की पावर b, और r की घात कितना, 80। हमने कहा था कि समानुपाती का चिन्ह आएगा, तो k लिख दें, m टू दी पावर a, v की पावर b, और r की घात कितना, 80। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, जहां k क्या चीज है, जहां जो k है आपका विमाहीन, इसका बेटा आपको मान निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको मिल जाएगा मान। कैसे है, अब इसके बाद करते क्या है, हम दोनों तरफ क्या रखें, दोनों तरफ
दोनों तरफ विमाएं लिखने पर, क्या लिखते हैं? विमाएं लिखने पर। अब देखो बेटा विमा कैसे लिखते हैं। बल की विमा आपको हमने बताया था, जिसको ना याद हो हम यहाँ दास में याद कर रहे हैं। F इज इक्वल टू द एम इंटू ए, और विमा क्या होगी? m को m से लिखते हैं और यहाँ पर एल टी माइनस 2, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान आ गया, और द्रव्यमान को, वेग को तो आप जान ही रहे हैं, v इज इक्वल टू होता, वेग की होती है विस्थापन s बाई टी, मतलब लंबाई l बाई टी। इसको लिखेंगे कितना बच्चों? एल टी माइनस 1, ठीक है। और रेडियस तो r होती है, l कहलाएगी। चलो कैसे लिखते हैं बेटा? एम एल टी माइनस 2 के को छोड़ दिए क्योंकि समानुपाती नियतांक है, विमाहीन कोई विमा नहीं है। अब देखो जब विमाहीन नियतांक है तो यहाँ पर देखो m टू दी पावर बच्चों क्या लिखा जाएगा? m की पावर a लिखा जाएगा। यहाँ वेग को लिखेंगे एल टी माइनस 1 की पावर कितना लिखेंगे बेटा? b लिखा जाएगा। और यहाँ पर l की पावर क्या लिखेंगे? c लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ विमाओं की तुलना करेंगे, लेकिन पहले तुलना करने के पहले हम इसको गुणा में घातें क्या होती हैं पहले एक टर्म में लाएंगे। एम एल टी, यहाँ देखो एल दो जगह है, इसको हम एक जगह करेंगे। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। एम टू दी पावर ए हो गया, एल की पावर होगा बेटा बी, और टी की पावर माइनस बी, और यहाँ पर है एल की पावर सी। हमने इसको बेटा थोड़ा सॉल्व कर दिया, ठीक है। बी का अंदर गुणा कर दिया तो बी की पावर एल की पावर बी होगा, टी की पावर भी माइनस बी होगा। और हम क्या करते हैं, हमें पढ़ा है हमने कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है। तो आएगा m टू दी पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस 2, और इधर कितना होगा आपको? m टू दी पावर a, देखिए ध्यान से, l की पावर देखो जरा, l की पावर होगा b और प्लस c, तो देखिए b प्लस हमने c लिखेंगे। और t की पावर देखो बच्चों कितना दिख रहा है? t की पावर माइनस b है तो माइनस b लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर m l और t के टर्म में, t के पदों में व्यंजक प्राप्त हो गया। अब हम करते क्या है? इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? घातों की तुलना करेंगे। कैसे करते हैं घातों की तुलना? तो जरा देखते हैं, हम आपको घातों की तुलना करके दिखाते हैं। तो देखिए दोनों तरफ क्या करें बेटा? दोनों तरफ एम एल तथा टी, चूंकि यह तीन ही टर्म है, टी की घातों या विमाओं, टी की विमा, इसी को इनकी घात भी लिखते हैं, विमा या घातों की, घातों की तुलना करने पर। अब तुलना करते हैं बेटा, कैसे करते हैं? देखो इधर क्या है? पावर ए दिख रहा है, यहाँ पावर कितना? एक दिख रहा है। तो आप जब तुलना करें तो यहाँ को ध्यान से देखो, यहाँ क्या बच्चों एम है ना, यहाँ भी एम है। पावर कितनी? यहाँ ए लिखा, यहाँ कितना? 1 लिखा। देखो एक तुरंत मिल गया हमें, पहला आंसर हमारा दिखने लगा। देखिए क्या आएगा? ए इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। क्यों ब्रैकेट बंद करते हैं? उसका कारण है, आप समझ आए होंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, कभी पूरा नहीं पढ़ता है, बस उसकी नजर क्या है? ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू सी, बस दैट्स राइट। उसने पूरा मार्क्स दिया, आगे बढ़ा, ठीक है। तो टाइम बर्बाद नहीं करना। अब b प्लस सी कितना बच्चों? b प्लस सी किसके बाद? यहाँ b प्लस सी एल है, एल की पावर यहाँ 1। एक क्वेश्चन हो गया सेकंड, क्योंकि पहला मान चुके हैं। और एक और दिया यहाँ पर, यहाँ t की पावर माइनस बी, यहाँ t की पावर कितना? माइनस 2। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू कितना बच्चों? v इज इक्वल टू 2। अब हमें देखना क्या है कि हमें b प्लस सी, यदि हमें a मालूम, b मालूम, लेकिन c मालूम नहीं है। जब c मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम b का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या लिखा जाएगा समीकरण 2 में? समीकरण 2 में समीकरण 2 कहीं दिख रहा आपको? 2 में किसका मान? b बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर बेटा क्या प्राप्त होगा? 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। सी को बेटा उस साइड में ले जाओ, तो 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 1। अब सी कितना आएगा आपको? सी का मान होगा माइनस 1।
आपने ए भी निकाला, बी भी निकाला और सी। अब क्या करेंगे, अब आप देखो समीकरण 1 को खोजो, तो आप देखेंगे क्या समीकरण 1 आपका, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना बड़ा, ए बी तथा किसके, सी के मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू के एम टू दी पावर। ए का मान कितना था बच्चों, अब ए का मान थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, नीचे ला करके तो एक ए बी सी माना था, तो यहाँ पर आएगा पावर, ए की पावर कितनी है, ए की पावर 1 लिखेंगे, और इसके v की पावर कितना था, b की पावर 2 आया था, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और r की पावर कितना, c की जगह -1 देखिए, ये -1 दिख रहा है आपको। अब यहाँ माइनस नहीं रखते हैं, तो आएगा f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन कितना r। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, प्रयोगों द्वारा। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन चुका, यही बच्चों आपका आंसर भी है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ से इतना लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रयोगों द्वारा, प्रयोगों द्वारा यदि आपको याद है तो k इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो क्या आएगा f बराबर, f का जो मान आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। यदि आपको फॉर्मूला नहीं है याद है तो बीमा विधि से फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपने दूसरा भी उपयोग आपका हो चुका। अब इसका एक उपयोग और रह गया है, उसको भी मैं बताऊं तो आपको बीमा के उपयोग एक साथ हम आपको एक ही वीडियो में आपको दे देंगे। आप शुरू करते हैं बेटा, बीमा का तीसरा उपयोग क्या है, तो 2 उपयोग हमने आपको बता दिए। बीमा का तीसरा उपयोग अभी आपको बताते, बीमा का नेक्स्ट पेज ले चलते हैं। तो बीमा का तीसरा उपयोग क्या बेटा, बीमा का जो तीसरा उपयोग है, ठीक है, यह था आपको एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। क्या बेटा उपयोग, एक पद्धति एम के सी एस जो भी हो, एक पद्धति आप जानते ही हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, के मात्रक में बदलना, या आपको लिखा जाएगा एक पद्धति के आंकिक मान को, देखो बेटा इसको ऐसे भी लिखा था, एक पद्धति के आंकिक मान, मात्रक कुछ भी बदल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। एक पद्धति के आंकिक मान को, यहां हम आपको आंकिक मान लिखते हैं, एक पद्धति के एक पद्धति के आंकिक मान, एक पद्धति के आंकिक मान, कौन सा मान बेटा, आंकिक, आंकिक मान को दूसरी पद्धति के आंकिक मान में, कौन सा मान, आंकिक मान में बदलना, आंकिक मान में बदलना। तो कैसे हम बदलते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, क्या लिखेंगे बेटा, टू कन्वर्ट, to convert numerical value from one system to another system। अब दूसरा सिस्टम क्या है बेटा, आपको ये आपको बता दें, ठीक कैसे बदलते हैं, तो कुछ करना नहीं पड़ता बेटा, इसमें आपको कोई भौतिक राशि दिया रहेगा, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी दी गई होगी। अब हम क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बीमा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डायमेंशन लिखेंगे। बस डायमेंशन, पहले सिस्टम को 1 मान लो,
दूसरे सिस्टम का आपको 2 मान लीजिए। तो मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी बेटा MLT कुछ भी मान लीजिए। भौतिक राशि देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। आपको U2 N2 निकालना, तो N2 इज इक्वल टू होगा N2 इक्वल टू N1 U1 बाई क्या होगा U2 होगा। बस U1 क्या है, U1 है यूनिट, मीन्स इसका हम डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है। अब सपोज को पहला सिस्टम है तो आप लिख सकते हैं N1 M1 L1 T1 कुछ भी मान ले, T1 पावर ABC कुछ मानिए। और यहाँ पर देखो बेटा दूसरी सिस्टम है M2 L2 और T2 पावर भी ABC, पावर नहीं बदलेगी, खाली आपका न्यूमेरिकल वैल्यू मात्रक बदलेगा। यहाँ ग्राम है तो नीचे में केजी होगा, ऊपर केजी तो नीचे ग्राम। मतलब ए आपको M1 M2 मास इन फर्स्ट सिस्टम और मास इन सेकंड सिस्टम, और कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हम एग्जाम्पल कराते हैं। तो ये था, आपको M1 L1 T1 की वैल्यू रख देंगे और आपका तुरंत आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे करते हैं हम आपको इस पर एग्जाम्पल बताते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल जा देख लें। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बेटा देखो आपने पढ़ा डेंसिटी, क्या पढ़ा था, घनत्व। पारे का एम कैसे या CGS पद्धति में बेटा घनत्व कितना, पद्धति में जो घनत्व दिया रहेगा, घनत्व दिया है डेंसिटी क्या दिया बेटा D है आपको कितना 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आपको CGS में देखिए, अब आपको पता चला किस बदलना है, कहते हैं इसको M के इस पद्धति में, घनत्व को किस पद्धति में, घनत्व को MKS पद्धति में, घनत्व को MKS पद्धति में का लिख दें, का लिख दीजिए। अब घनत्व का MKS पद्धति में आंकिक मान क्या होगा, आंकिक मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा कौन सी राशि आप देखें, जैसे आपके सामने नई राशि आ गई डेंसिटी, क्या है डेंसिटी, ये आपका घनत्व, ठीक है देख लीजिए आप। तो घनत्व है आपका, तो घनत्व का सबसे पहले बीमा लिखो, क्या लिखा है डेंसिटी, घनत्व क्या होगा, चूंकि हल कैसे करते देखें, चूंकि घनत्व हमारा होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे, सूत्र आपको याद होना चाहिए आयतन। अब इसकी बीमा के द्रव्यमान को लिखते हैं M, आयतन को लिखते हैं L बीमा में, ठीक है, आएगा ML इनवर्स 3। ये अभी कौन पद्धति ये नहीं लिखा जाएगा, ये तो बाद में लिखेंगे। पहली पद्धति है मान लो MKS क्या है पहले CGS में। तो देखिए अब पहली पद्धति में, पहली पद्धति में आंकिक मान कितना होगा, U1 कितना होगा, U1 होगा M1 L1 की पावर -3, N1 कितना दिया 13.6 दे दी, ठीक है। अब देखो ये पहली पद्धति CGS है, दूसरी पद्धति, और दूसरी पद्धति क्या है, इसको कहते हैं बेटा MKS, दूसरी पद्धति इसका नाम था वैसे MKS पद्धति में, इसको कहेंगे U2, लिखेंगे M2 L2 की पावर -3 लिखा जाएगा। N2 आपको क्या बेटा N2 है क्वेश्चन मार्क, ये तो पता ही नहीं आपको, अभी आपने जस्ट पढ़ा था N2, चूंकि N2 पढ़ा था आपने N1 U1 बाई U2। N1 का मान बच्चों क्या था 13.6, U1 का मान क्या था M1 L1 की पावर 3, और U2 का मान बच्चों यही तो U2 है, ये आपका M2 L2 की पावर -3, ये आपका था। अब 1 के नीचे 1 रखो, 2 के नीचे 2 रखो, ठीक है। कैसे रखते हैं बच्चों, देखो M1 बाई M2 लिखेंगे एक साथ, और इसको लिख सकते हैं L1 बाई L2 की पावर कितना बेटा -3। चाहे तो इसको प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने पढ़ा है, यदि नीचे की पावर ऊपर करोगे तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसको लिख सकते हैं आप कितना बेटा, ये लिख सकते हैं आप कितना 13.6 M1 बाई M2
और यहां पर लिखेंगे बच्चों कितना, L2 बाई L1 की पावर कितना होगा, +3 आ जाए। क्यों, हमने बदल दिया है, बदलेगा तो ये क्या होगा, माइनस के स्थान पर प्लस लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, देखो अब M1 क्या चीज है ये देखना पड़ता है। M1 है बेटा M के सीजीएस सिस्टम था, सीजीएस में 1 ग्राम था, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राम। क्या लिखेंगे बच्चों, ग्राम लिखा जाएगा। और आपने देखा यहाँ कितना था, केजी था, किलोग्राम था, लिख दिया। इसके बाद L2 है आपका मीटर में, तो यहाँ लिखेंगे बेटा कितना लिखा जाएगा, मीटर, नीचे लिखेंगे सेमी की पावर कितनी है, 3, तो 3 लिखेंगे, क्या दिक्कत है। अब हमें करना क्या है, देखो बेटा इसको हमें क्या करना पड़ता है, कैंसिल आउट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो हम काट दें, काटें कैसे, तो देखिए ग्राम को आपको बदलना है कितना बेटा, ग्राम को हमें बदलना है किसमें, देखो तो हमें ग्राम को बदलना है किसमें, किसको बदलना चाहिए, ग्राम को केजी में कि केजी ग्राम में, सरल कौन सा है, तो बच्चों सरल क्या है आप देख सकते हैं, हमें ग्राम को ग्राम में रहने दीजिए। और आपने पढ़ा था 1000 ग्राम, बोलो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 मीटर में आपने पढ़ा 100 सेमी बाई सेमी की पावर 3। सेमी से सेमी बच्चों क्या होगा, कैंसिल हो रहा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो आ गया 13.6 बट्टे कितना आएगा, 1000 आएगा। और यहां पर बेटा क्या होगा, सेमी सेमी कैंसिल, यहां ग्राम ग्राम, यहां ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा। अच्छा अब हमारा यहां क्या होगा, 100 इंटू 100 3 बार लिखा जाएगा, 3 जीरो कट रही हैं, तो आएगा N2 इज इक्वल टू 13.6 गुणे 10 की घात कितना बेटा 3। यहां पर बेटा आप यूनिट नहीं लिखेंगे, अब लिख सकते हैं दूसरी पद्धति MKS, या ये थी दूसरी पद्धति, दूसरी पद्धति में जो घनत्व प्राप्त होगा वो होगा बेटा कितना, D का जो मान होगा ये होगा 13.6 गुणे 10 की घात 3 kg बाई मीटर क्यूब। ध्यान देना बच्चों, यहाँ बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, बहुत लोग गलत बताते हैं। N2 का मान कभी यहाँ देखिए, कुछ बच्चे N2 के स्थान पर यहाँ लिख देंगे kg बाई मीटर क्यूब, बेटा ये आपका गलत हो गया। क्यों, N2 एक संख्या है, 2, 10, 12, 15, यहाँ कोई मात्रक थोड़ी होता है, ये सब मात्रक तो ऑलरेडी कट चुके हैं। जब मात्रक ऑलरेडी कट चुके हैं तो यहाँ कोई मात्रक नहीं आएगा। हाँ, दूसरी पद्धति में जब आप भौतिक राशि लिखोगे तो भौतिक राशि तभी सही मानी जाती है जब उसका आंकिक मान और मात्रक दोनों मौजूद होना चाहिए। यदि एक छोड़ दोगे तो यह क्या होगा, माप अपूर्ण कहलाएगी। हमने पीछे पढ़ा था भौतिक राशि P = N1U1, आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। ठीक है, तो अब आपका ये होगा बेटा पूरा बीमा क्या है, पीछे पढ़ा दिए। बीमा हमने बताया डिटेल से, बीमा के ये थे उपयोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर कंपटीशन में आपका एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। रिलेशन निकालने के तो उतना लंबा नहीं करना, उसको डायरेक्ट करना पड़ता है। एनोनिम किसी पर भी आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेटा बच्चों बताएंगे इन पर बीमा पर कैसे हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अननोन राशियां ABC जो भी होगा इनकी बीमा कैसे याद करते हैं। तब तक के लिए बच्चों बेटा बाय बाय, और आप इसको देखते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, हमें विश्वास है। इसमें बड़ी डिटेल से बताया गया कि आपको ये अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए। ठीक है बच्चों, और कमेंट्स भी करिए। थैंक यू बच्चों।